दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक जापानीज मूवी को। ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें एक दिन अचानक से एक आइलैंड पर लाया जाता है जहां पर इन्हें डेथ गेम खेलना होगा और इस गेम में सिर्फ वही सरवाइव कर पाएगा जो बिल्कुल सनकी और साइको होगा। लेकिन आखिर क्या होगा ये गेम और कौन इस गेम को जीतेगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि देश में 15% बेरोजगारी बढ़ गई है और 10 मिलियन लोगों का काम भी छूट गया है। इस वजह से बच्चों ने बड़ों की इज्जत करना भी बंद कर दी है और 8 लाख स्टूडेंट्स ने स्कूल भी छोड़ दिया। इसी वजह से क्राइम रेट भी हाई हो चुका है और इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम बैटल रॉयल एक्ट है। अब इसके बाद हम कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास आते हैं। यहाँ पर ये लड़की अभी अभी बैटल रॉयल जीती थी और इसके सारे कपड़े खून में सने होते हैं, मगर फिर भी सभी लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं और ये लड़की भी किसी साइको की तरह मुस्कुराती है। अब इसके बाद हम एक क्लास के ग्रुप को देखते हैं जिसमें शोया नाम का एक लड़का होता है और शोया हमें बताता है कि जब मैं 4th ग्रेड में था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और अब जब शोया 7th ग्रेड में आता है तो यहाँ पर उसके डैड भी सुसाइड कर लेते हैं और शोया को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। अब इसके बाद हम कितानो नाम के एक टीचर को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना तो चाहते थे लेकिन बेरोजगारी बढ़ने से स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते थे। और यहाँ पर नोरिको नाम की एक स्टूडेंट्स कितानो की क्लास में भी आती है लेकिन कितानो अब उसे नहीं पढ़ाते और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी नोबू नाम का एक स्टूडेंट कितानो के पैर पर चाकू मार देता है और भागते समय उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है, लेकिन नोबू को बचाने के लिए नोरिको चाकू छुपा लेती है जो कि कितानो को काफी बुरा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद ये सभी स्टूडेंट्स किसी ट्रिप पर जाने लगते हैं जहाँ जाते समय इन्हें रास्ते में काफी सारे आर्मी ऑफिसर्स भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर नोरिको शोया को गिफ्ट में कुछ कुकीज भी देती है और ये सभी लोग साथ में फोटो भी लेते हैं। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि पूरी बस में सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और यहाँ पर शोया को किसी तरह होश आता है, लेकिन तभी एक लेडी उसके सर पर कुछ मारती है और उसे दोबारा से बेहोश कर देती है। अब इसके बाद इन सभी लोगों को एक आइलैंड पर लाया जाता है जहाँ इन सभी को एक क्लासरूम के अंदर होश आता है और इन सभी लोगों के गले में एक अजीब सा नेक बैंड भी पड़ा हुआ था। यहाँ शोया अपने साथियों को भी होश में लाता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ ये लोग आखिर कैसे आए। साथी ने यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर भी आते हुए दिखाई देते हैं और अब कितानो सोल्जर्स के साथ इन सभी लोगों के पास आता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कितानो इन्हें बैठने के लिए बोलता है और ये सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर कितानो इन सभी को क्लास में ऐड हुए 2 नए स्टूडेंट्स को भी दिखाता है जिनका नाम कवाडा और काजुओ था। कितानो नोबू के पास भी आता है और उससे भी कहता है कि तुमने मुझे काफी हर्ट किया और तुम्हें तो इसके लिए स्कूल जाना भी बंद कर देना चाहिए था। यहाँ नोबू कितानो को चढ़ाने लगता है, तभी कितानो उसे पीट देता है और फिर वो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, इसीलिए सरकार ने एक लॉ को पास किया है जिसका नाम बैटल रॉयल है और इसके अंदर तुम्हें एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मारना होगा, लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए। यहाँ किसी को भी कितानो की बात पर यकीन नहीं होता। तभी कितानो इन्हें इनके टीचर की डेड बॉडी दिखाता है जिसे कि उसने मार दिया था और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं। अब इसके बाद कितानो इन्हें एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें एक लड़की इन सभी लोगों को बैटल रॉयल गेम खेलने के रूल्स के बारे में बताती है और कहती है कि इस साल बैटल रॉयल गेम के लिए तुम्हारी क्लास को चुना गया है और तुम एक आइलैंड पर हो जो कि 10 किलोमीटर डायमीटर जितना बड़ा है। यहाँ वीडियो चलते समय एक लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती है और कितानो उसके सर पर चाकू फेंक कर मारता है और उसे खत्म कर देता है और सभी लोगों को शांति से वीडियो देखने के लिए बोलता है। यहाँ ये चीज देखकर सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सोल्जर्स इन्हें क्लासरूम से बाहर नहीं जाने देते और इसी बीच नोरिको के हाथ पर भी कट लग जाता है। ये देखकर नोबू कितानो पर हमला करने आने लगता है, लेकिन कितानो उसके भी पैर पर चाकू मार देता है। इससे शोया को काफी गुस्सा आता है। अब इसके बाद रूल्स वाली वीडियो दोबारा से शुरू होती है और इन्हें पता चलता है कि हर रोज सुबह 6 बजे और 12 बजे कितानो अनाउंसमेंट करके नीचे बताएगा कि कितने लोग जिंदा बचे हैं और कितने लोग मारे गए और हर रोज इन्हें अलग अलग डेंजर जोन के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पर इन सभी लोगों को आइलैंड पर 3 दिनों तक ये गेम खेलना होगा और अपने साथियों को ही मारना होगा और जो भी लास्ट तक जिंदा बचेगा वही इस बैटल रॉयल गेम का विनर बनेगा। लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही बन सकता है, इसीलिए अगर टाइम लिमिट खत्म होने के बाद 1 से ज्यादा लोग जिंदा होंगे तो उन सभी को मार दिया जाएगा। साथ ही ने पता चलता है कि इन लोगों के गले में जो नेक बैंड पड़ा है उससे गवर्नमेंट और कितानो को सभी स्टूडेंट्स की लोकेशन का पता चलता रहेगा और इसके अंदर एक बॉम्ब भी मौजूद है और अगर किसी ने इसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश की तो वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो स्टूडेंट मारा जाएगा। ये सुनकर नोबू अब कितानो पर चिल्लाने लगता है और उसकी एक दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई भी हो जाती है। ये देखकर अब कितानो नोबू के नेक बैंड को एक्टिवेट कर देता है और कुछ समय बाद नोबू के गले में एक धमाका होता है और नोबू यहीं पर मारा जाता है। ये देखकर शोया को काफी गुस्सा आता है
वो कितानो पर हमला करने वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब इसके बाद इन्हें वीडियो से पता चलता है कि अगर इन्होंने ग्रुप बनाकर गेम खेलने की सोची तो तब भी नेक बैंड ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एक स्टूडेंट कितानो से पूछता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या मैं घर जा पाऊंगा। इस पर कितानो कहता है कि सबके मरने के बाद जो अकेला स्टूडेंट जिंदा बचेगा वही अपने घर जा पाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और लड़का कितानो से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर कितानो कहता है कि तुम लोगों ने बड़ों की इज्जत करना छोड़ दी थी और तुम्हें तुम्हारी लाइफ बिल्कुल गेम की तरह लगती थी, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी और यहाँ पर सरवाइव करना होगा, जिसके बाद ही तुम सभी जिंदा बच पाओगे। अब इसके बाद इन सभी लोगों के सामने काफी सारे बैग आते हैं और हर बैग में इनके लिए खाना था, साथ ही एक कंपास और मैप भी था और इन सभी बैग में एक अलग अलग तरह का हथियार था जिससे इन्हें एक दूसरे को मारकर खुद को बचाना था। और अब सारे बच्चे एक एक करके बैग लेते हैं और यहाँ से बाहर जाते रहते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट कवाडा भी काफी तेजी से बाहर जाता है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी से कोई मतलब ही ना हो। यहाँ शुया भी अपनी फोटो नोरिको को देता है और बाहर चला जाता है। शुया एक जगह पर बैठता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसके गले में किसी ने तीर मार दिया था, यानी कि अब गेम शुरू हो चुका है और ये लड़की यहाँ पर शुया के सामने ही मर जाती है। फिर वो लड़का जिसने उस लड़की को मारा था वो शुया की तरफ भी बढ़ने लगता है, लेकिन शुया नोरिको को लेकर तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट इस तीर वाले लड़के को भी खत्म कर देता है और इस गेम में अब टोटल 38 प्लेयर ही बचते हैं। यहाँ पर शुया नोरिको को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है और उसके हाथ में लगी चोट को देखता है। यहाँ शुया को अपने वेपन में बस एक शील्ड ही मिली होती है और नोरिको को एक स्कोप मिला होता है। शुया उससे कहता है कि हम अपने दोस्तों के साथ सेफ रहेंगे, पर नोरिको कहती है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तभी फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि नोरिको के दोस्त उसे बाथरूम में बंद करके काफी परेशान करते थे, इसीलिए यहाँ पर वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ बातों ही बातों में शुया को नोबू की याद भी आने लगती है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबू शुया से कहता है कि मेरी क्रश नोरिको है जो कि मुझे बहुत पसंद है और उसने मुझे स्कूल वापस आने और सभी के साथ ट्रिप पर चलने के लिए भी बोला है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में शुया नोरिको के हाथ पर पट्टी बांध देता है और उससे कहता है कि मेरे डैड के मरने के बाद मैं नोबू के साथ ही रहता था और मैं उसकी मौत का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठ सकता। साथ ही यहाँ पर शुया नोरिको की हमेशा हिफाजत करने का प्रॉमिस भी करता है। वहीं दूसरी तरफ कितानो आराम से लेटकर नोरिको के शुया को दिए हुए उन्हीं कुकीज को खाता है और इन सभी को मरता हुआ देखकर एंजॉय करता है। अब इसके बाद हम उसी नए लड़के काजुओ को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर घेर लेते हैं, लेकिन काजुओ इनसे गन छीनता है और इन सभी को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो और बच्चों को देखते हैं जिन्हें ये गेम खेलकर अपने साथियों को नहीं मारना था, इसीलिए अब वो दोनों पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं और अब इस तरह गेम में सिर्फ 31 प्लेयर ही बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नोरिको की फ्रेंड को भी देखते हैं जिसके पास उसकी क्लास की लड़की मित्सुका आती है जो उससे दोस्ती का नाटक करती है और फिर वो नोरिको की फ्रेंड के ऊपर हमला कर उसे खत्म कर देती है और वो उसका हथियार भी ले लेती है। यहाँ पर मित्सुको ने पहले भी 2 स्टूडेंट्स को मार दिया था। अब इसके बाद अगले दिन कितानो अनाउंसमेंट करता है और मरने वाले स्टूडेंट्स के नाम बताता है और अपनी दोस्त का नाम सुनकर नोरिको को काफी बुरा लगता है। साथ ही कितानो इन्हें आज के डेंजर जोन के बारे में भी बताता है। अब इसके बाद शुया नोरिको को लेकर आगे बढ़ने लगता है, तभी एक स्टूडेंट शुया के ऊपर हमला करने लगता है और हाथापाई में ये दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और उस लड़के की कुल्हाड़ी उसी के सर में घुस जाती है और एक लड़की भी ये सब देख लेती है जिसे ऐसा लगता है कि शुया ने इस लड़के को मार दिया। तभी शुया की क्लास का एक और लड़का शुया और नोरिको पर गन पॉइंट करके इन्हें मारने की धमकी देता है, लेकिन वही नया लड़का कवाडा इस लड़के को शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद कवाडा शुया और नोरिको के वेपन को भी देखता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों से उसे कुछ भी खतरा नहीं है, इसलिए वो शुया और नोरिको को जिंदा छोड़ देता है। अब तभी यहाँ पर 2 लड़कियां अनाउंसमेंट करने लगती हैं और सभी लोगों को आपस में लड़ने से मना करती हैं। ये सुनकर शुया इन लड़कियों को साथ देने के लिए इनके पास जाने लगता है, मगर कवाडा उसे रोक लेता है और काजुओ उन दोनों लड़कियों के पास आता है और उन्हें गन से खत्म कर देता है। ये देखकर कवाडा शुया और नोरिको को तुरंत ही यहाँ से चलने के लिए बोलता है और अब इस गेम में बस 24 लोग ही बचते हैं। अब इसके बाद कितानो अनाउंसमेंट करके इन्हें लंच करने के लिए बोलता है और मरने वालों के नाम भी बताता है और आने वाले डेंजर जोन के बारे में भी खबर देता है। इसके बाद हम फिर से मित्सुको को देखते हैं जिसके ऊपर एक लड़की गन पॉइंट कर लेती है क्योंकि मित्सुको ने इस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था और इस लड़की की एक दोस्त को भी खत्म कर दिया था, इसीलिए अब ये लड़की मित्सुको को मारने की धमकी देने लगती है और वो मित्सुको को काफी बुरा पीटती भी है। अब तभी मित्सुको किसी तरह से इस लड़की से गन छीनती है और शूट करके इसे ही खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नोरिको और शुया आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी नोरिको जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
ये देखकर शुया नोरिको को आइलैंड पर बने हुए एक मेडिकल कैंप में ले जाने लगता है और उसे लेकर कैंप के अंदर आ जाता है। यहाँ पर कवाडा पहले से ही मौजूद था और कवाडा नोरिको को देखकर उसका इलाज भी करता है। इसके बाद हम कुछ लड़कों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि जनरेटर की मदद से अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और इन सभी लड़कों में एक लड़का हैकर था। वो अपने दोस्तों को लिखकर बताता है कि हमारे गले में पड़े हुए नेकबैंड के अंदर एक माइक लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस नेकबैंड को मैं हैक कर सकता हूँ। और साथ ही यह हैकर लड़का कितानों के सभी सीसीटीवी और सिस्टम को भी हैक करने के बारे में सोचता है और वो एक बॉम्ब बनाने के लिए अपने दोस्तों को कुछ सामान लाने के लिए कहता है। अब इसके बाद हम येलो ड्रेस वाली एक लड़की को देखते हैं जिसे फिट रहना काफी पसंद था, इसलिए वो यहाँ पर भी जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और अब मुझे लगता है कि हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे, इसलिए मैं एक बार बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की इस लड़के को ज्यादा भाव नहीं देती और इसे सुनाने लगती है और ये देखकर ये लड़का तीर चलाता है जो कि इस लड़की के गाल पर लगकर चला जाता है। इससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर इस लड़के को खत्म कर देती है। तभी मित्सुको भी यहाँ पर आ जाती है और इस लड़की को शूट करने लगती है। ये लड़की तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है, पर मित्सुको उस पर गोली चलाती रहती है और उसके गोलियां लग भी जाती हैं और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। और इस तरह इस गेम में बस 21 लोग ही बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ कवाडा शुया और नोरिको को खाना भी खिलाता है और इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है और बताता है कि 3 साल पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसी गेम में पहले भी आए थे और सबके मरने के बाद बस हम दोनों ही जिंदा बच पाए थे। यहाँ पर हम पास्ट की सीन को देखते हैं जहाँ पर कवाडा और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे और इसी वजह से टाइम खत्म होने के बाद इन दोनों का नेकबैंड एक्टिवेट हो गया था और इसी वजह से कवाडा की गर्लफ्रेंड उसे गोली मारती है, लेकिन कवाडा बच जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराती हुई कवाडा को थैंक्स बोलती है और यहाँ पर मर जाती है। प्रेजेंट टाइम में कवाडा बताता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरी दोस्त मरते समय मुस्कुराई क्यों थी और इसीलिए मैं इस गेम में दोबारा आया हूँ ताकि मैं उसकी मौत का बदला ले सकूं और ये जान सकूं कि आखिर वो मरते समय मुस्कुरा क्यों रही थी। इस पर नोरिको कवाडा से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे शायद बहुत प्यार करती होगी और इसलिए शायद उसने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे खुद को मरवा लिया। अब इसके बाद कवाडा इन दोनों को इस आइलैंड से निकलने का रास्ता बताने लगता है और तभी इन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है जहां काजुओ एक लड़के को गोलियां मारता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का नहीं मरता क्योंकि इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी और वो सोचता है कि काजुओ चला गया और वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी काजुओ यहाँ दोबारा आता है और तलवार से इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद काजुओ शुया और बाकी लोगों के पास मरे हुए लड़के के सर में बॉम्ब लगाकर फेंकता है, लेकिन ये तीनों किसी तरह से बच जाते हैं। यहाँ पर शुया कवाडा से नोरिको का ध्यान रखने के लिए बोलता है और खुद काजुओ का ध्यान अपनी तरफ करके यहाँ से भागने लगता है और काजुओ पर गोली भी चलाता है, पर उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से काजुओ को कुछ भी नहीं होता और तभी शुया भी उससे बचने के लिए पानी में कूद जाता है। अब इसके बाद हम उसी हैकर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बताता है कि मेरे अंकल आर्मी में थे और इसलिए इस हैकर को बॉम्ब बनाने भी आते थे। यहाँ पर भी ये सभी लोग बम बनाकर कितानों को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता है और हम शुया को देखते हैं जो कि एक लाइट हाउस में जागता है जहाँ उत्सुमी नाम की एक लड़की ने उसकी पट्टी कर दी थी। यहाँ पर शुया उत्सुमी से कवाडा और नोरिको के बारे में पूछता है और यहाँ पर लिस्ट में उन दोनों के मरने की कोई खबर नहीं आई थी। ये जानकर शुया समझ जाता है कि कवाडा और नोरिको दोनों अभी जिंदा हैं। यहाँ उत्सुमी शुया को बताती है कि इस जगह पर मैं और मेरी कुछ दोस्त मौजूद हैं और हम सब यहाँ पर सेफ हैं। यहाँ पर उत्सुमी शुया से उसी लड़के के बारे में पूछती है जिसके सर में कुल्हाड़ी लगने से वो मर गया था और शुया कहता है कि वो सब बस एक एक्सीडेंट था और मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। इसके बाद उत्सुमी अपनी दोस्तों के पास आती है और यहाँ पर एक लड़की शुया के यहाँ पर आने से खुश नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शुया ने उस लड़के को जानबूझकर मारा था और शुया हमें भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पर उत्सुमी उसे समझाती है और कहती है कि वो सब बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद ये लड़की शुया के लिए खाना बनाने लगती है और उसमें वो थोड़ा सा जहर भी मिला देती है ताकि शुया यहाँ पर मर जाए। लेकिन तभी एक दूसरी लड़की जल्दबाजी में वो खाना खा लेती है और वो यहाँ पर मर जाती है। ये देखकर अब सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और सोचते हैं कि इन लोगों में से कोई ऐसा मौजूद है जो इन्हें मारना चाहता है। यहाँ पर अब एक लड़की इन लोगों पर गन चलाने लगती है और ये सभी लोग आपस में ही लड़ने लगती हैं और देखते ही देखते उत्सुमी और बाकी सभी लोग यहाँ पर मर जाती हैं और बस वही लड़की जिंदा बचती है जिसने खाने में जहर मिलाया था। लेकिन उस लड़की को अपनी साथियों को मरा हुआ देखकर काफी गिल्ट महसूस होता है और वो शुया से इस सब के लिए माफी मांगती है और भागती हुई जाती है और लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान ले लेती है। और इस तरह इस गेम में बस 10 लोग ही बचते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कवाडा भी नोरिको को लेकर एक सेफ जगह पर आ चुका था और ये दोनों अब बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद नोरिको सोते हुए एक सपना देखती है जहां वो कितानो के साथ मजे से आइसक्रीम खाती है। फिर वो जागकर इस सपने के बारे में कवाडा को भी बताती है और शुया के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ शुया भी खराब हालत में ही नोरिको को हर जगह ढूंढता है और साथ ही शुया को अपने डैड के साथ बिताया हुआ समय भी याद आने लगता है। वो आगे बढ़ता रहता है और नोरिको भी उसे जंगल में ढूंढने आ जाती है। अब तभी उसे मित्सुको मिल जाती है। यहाँ मित्सुको नोरिको के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने वाली होती है, मगर तभी यहाँ पर कितानो आ जाता है और उसे देखकर मित्सुको यहाँ से भाग जाती है ताकि कितानो उसके नेक बैंड को एक्टिवेट ना कर दे। यहाँ शुया भी नोरिको के पास आ जाता है और वो ये देखकर काफी खुश होता है कि नोरिको भी उसे ढूंढ रही थी। अब कवाडा भी इनके पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि छुपने के लिए एक जगह पर आता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देती है। मगर ये लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इन गोलियों की आवाज सुनकर जरूर यहाँ पर कोई आएगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। इस पर यह बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर इस लड़की को काफी बुरा लगता है और वो भी इस लड़के के पास आ जाती है और तभी मित्सुको यहाँ पर आती है जो इन दोनों को ही खत्म कर देती है। फिर यहाँ पर मित्सुको को उसका बचपन भी याद आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको की माँ मित्सुको को पालने के लिए गलत काम करती थी और एक दिन एक आदमी ने मित्सुको के साथ भी गलत काम करना चाहा था, लेकिन मित्सुको ने उसे ऊपर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। यानी कि वो बचपन से ही ऐसी है। यह अब प्रेजेंट टाइम में मित्सुको इन दोनों लोगों को मारकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर काजुओ आ जाता है जो कि मित्सुको पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उससे मित्सुको नहीं मरती और वो काजुओ पर हमला करने लगती है। पर काजुओ अपनी जैकेट की वजह से दोबारा से बच जाता है और वो मित्सुको को जान से मारकर खत्म कर देता है। और इस तरह इस गेम में बस 7 ही लोग बचते हैं। वहीं वो हैकर लड़का भी अब कितानो के सभी सीसीटीवीज को हैक कर लेता है और ये सभी लोग मिलकर बॉम्ब भी तैयार कर लेते हैं। ये सब देखकर कितानो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहीं हैकर और उसकी टीम कितानो और सभी लोगों को खत्म करने उनके पास आने लगती है, मगर तभी यहाँ पर काजुओ आ जाता है जो कि इन लोगों पर हमला करने लगता है और हैकर के सारे दोस्त इस हमले में मारे जाते हैं। ये देखकर हैकर को काफी गुस्सा आता है। वो यहाँ पर लगे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे काफी जोरदार धमाका होता है और शुया भी ये देखकर काफी हैरान होता है। यहाँ पर इन्हें काजुओ भी दिखाई देता है जो कि अब भी जिंदा था, लेकिन वो बॉम्ब की वजह से अंधा हो चुका था और अब वो कवाडा पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन कवाडा उसे शूट करके खत्म कर देता है। फिर ये तीनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं और गेम में अब बस ये 3 लोग ही बचे थे। यहाँ पर कितानो इन तीनों की सारी बातें सुन रहा था और तभी कवाडा शुया और नोरिको पर गन पॉइंट कर लेता है और उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हें बस इसीलिए जिंदा बचाया था ताकि मैं लास्ट में तुम दोनों को मार सकूं और मैं अकेला गेम जीत जाऊं। यहाँ शुया और नोरिको ये जानकर काफी हैरान होते हैं और कवाडा इन दोनों पर गोलियां चला देता है। ये बात सुनकर सभी सोल्जर्स को लगता है कि कवाडा लास्ट में जिंदा बचा होगा और वो लोग डेड बॉडीज को चेक करने जाने लगते हैं कि बाकी दोनों मरे या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर कितानो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ये ऑपरेशन अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कितानो सभी सोल्जर्स को इस आइलैंड से वापस भेज देता है और पूरे आइलैंड पर अकेला ही बचता है। तभी उसके पास कवाडा भी आ जाता है, जिसके बाद कितानो उसके गले में पड़ा हुआ नेक बैंड ऑफ कर देता है। यहाँ पर कितानो कवाडा को ही हैकर समझ रहा था और इसीलिए वो गेम में चीटिंग करने की वजह से उस पर गन पॉइंट कर लेता है। मगर तभी शुया और नोरिको भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे और कवाडा ने सिर्फ उन्हें मारने का ड्रामा किया था ताकि सभी लोगों को लगे कि कवाडा गेम जीत गया और सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाएं। लेकिन शायद कितानो को ये सब पता था, इसलिए वो यहाँ पर रुका था। और अब कितानो नोरिको को यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाता है जो कि इसी गेम की थी और उसमें कितानो ने नोरिको को गेम का विनर बनाया था और असल में कितानो नोरिको को ही जिताना चाहता था, क्योंकि बस नोरिको ही एक ऐसी लड़की थी जो कि कितानो की रिस्पेक्ट करती थी। यहाँ पर अब सब कुछ बताने के बाद कितानो नोरिको से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन नोरिको ऐसा नहीं करती। तभी कितानो नोरिको को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी शुया गन से उसे शूट कर देता है और तभी कितानो भी अपनी गन चलाता है जो कि असली गन नहीं होती। और ये सब बस कितानो ने खुद को मरवाने के लिए किया था। यहाँ शुया कहता है कि नोरिको, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा और इसीलिए मैंने उसे शूट किया था। यहाँ पर अब ये सभी लोग अपने अपने नेक बैंड उतार देते हैं और तभी कितानो का फोन बजता है और कितानो उठकर अपनी फैमिली से आखिरी बार बात करता है जो कि कितानो को पसंद भी नहीं करते थे। और फिर कितानो अपना फोन तोड़कर यहीं पर मर जाता है। इसके बाद ये तीनों एक बोट से वापस अपने देश आने लगते हैं, मगर तभी रास्ते में कवाडा की भी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे भी गोलियां लग चुकी थी।
इसके बाद कवाडा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और वो कहता है कि मैं समझ गया कि वो मरते वक्त मुस्कुरा क्यों रही थी। इसके बाद कवाडा भी यहाँ पर मर जाता है। फिर हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सरकार ने शुया और नोरिको को गेम में चीटिंग करने की वजह से वांटेड बना दिया था और ये दोनों पुलिस और बाकी सभी लोगों से छुपकर दुनिया में सरवाइव करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी गेम की तरह। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।